बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आबिद अली रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न टू फन। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चूँकि हमारी वीडियोस इस्लाही है और उसका ताल्लुक तरबियती अमल से है, तो आज हम एक और तरबियती अमल पे बात करेंगे कि बच्चे बचपन में चोरी क्यों करते हैं। चूँकि वो उनकी जो अकल है, उनका जो शऊर है, वो इतना डेवलप नहीं होता कि वो समझ बूझ रख सके कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि बच्चों का किरदार संवारने के लिए इस अमल पर काबू पाया जाए। तो मैं आपको 5 बड़ी वजूहात बताऊंगा और फिर आखिर में जाके 5 हल मैं आपको तजवीज़ करूंगा। पहली वजह जो है वो नफ्सियाती है। बच्चे में अभी 3 साल की उम्र में उसमें लैक ऑफ इम्पल्स है, उसमें वो तहरीक या मुहर्रिक अभी डेवलप नहीं हुआ है कि वो समझ बूझ रख सके कि ये चीज़ मैं उठा रहा हूँ या चीज़ मैं रख रहा हूँ या किसकी है, इसका मालिक कौन है, इसको रखने का मुझे हक है या नहीं है। दूसरी बात यह है कि उस इम्पल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसके बदौलत आगे चलकर उसको पता चल सके कि मैं ये चीज़ चोरी कर रहा हूँ, आया ये चोरी है या नहीं है, ये चीज़ मैं रख रहा हूँ, इसका कोई और मालिक है, तो इसका रिजल्ट या इसके नताइज क्या होंगे, क्या मैं ये चीज़ उठा रहा हूँ तो इसके मालिक पर क्या असर पड़ेगा। पता चलेगा कि ये चीज़ नहीं मिल रही तो उसको तकलीफ होगी। इन चीज़ों का उस बच्चे को नहीं पता होता। दूसरी वजह यह है कि बच्चा जो है वो 3 साल के आसपास एक स्टेज में दाखिल होता है जिसे ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं, जिसमें बच्चा चीज़ों को अपनाता है। आप उस चीज़ को उसके हाथ से ले ले या हटा ले तो उस दौरान बच्चे को ये एहसास होता है कि मेरी अपनी चीज़ मुझसे गुम गई है या किसी ने उठा ली है। तो वो उसको तलब करता है, मांगने की कोशिश करता है, ढूंढता है, उसके लिए रोता है, चिल्लाता है। और ये मालिक बनने की चाहत जो है वो अक्सर और बेशतर बच्चे को चीज़ उठाने पर मजबूर करती है, या यूँ हम कह ले कि बच्चा जो है वो चोरी करने पर मजबूर हो जाता है कि किसी और की मिल्कियत को उठाकर उसका मालिक बन जाए। तीसरी वजह है कि वो वालिदैन या घर के सरबराहान की अथॉरिटी को चैलेंज करता है। मिसाल के तौर पर वो अपनी कोई बात मनवाना चाहता है और कोई घर में उसकी बात नहीं मान रहा, तो वो अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए या बगावत करने के लिए कोई चीज़ उठाता है, उसको साइड पे रखता है, जेब में डालता है या कहीं दूर फेंक कर आता है, उस वालिदैन को तकलीफ पहुंचाने के लिए या उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए। चौथी जो वजह है वो बिहेवियरल है। वो बिहेवियर को मॉडल करता है, उसकी कॉपी करता है। मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता अगर उसके वालिदैन या बहन भाइयों में से कोई इस कबीह अमल में जो है मुब्तला हो, कोई चोरी कर रहा हो या चीज़ों को बगैर इजाज़त के उठाकर अपना रहा हो, तो बच्चा जो है उसी बिहेवियर को कॉपी करेगा, उसकी मॉडलिंग करेगा और इसी दौरान जो है वो बच्चे में ये हैबिट डेवलप होगी और आगे जाकर खुदा न खास्ता बच्चा जो है वो चोर बन सकता है। 5वीं और आखिरी चीज़ जो है वो है एहसास महरूमी। जिन घरों में बच्चे महरूम होते हैं, बुनियादी ज़रूरियात से या ख्वाहिशात से महरूम होते हैं और वो कोई चीज़ मांग रहे हैं, ज़िद कर रहे हैं और उसको आसानी से दस्तयाब नहीं है या जायज़ तरीके से दस्तयाब नहीं है, तो वो बच्चा क्या करता है, वो अंडर हैंडेड तरीक़ों से या 2 नंबर तरीक़ों से या चोरी करके वो चीज़ उठाता है, अपनाता है। अब हम आते हैं इस मसले के हल की तरफ। वालिदैन को या घर के बड़ों को उस बच्चे से खुलकर बात करनी होगी, उसको समझाना होगा 2 टोक अल्फाज में कि ये जो आप कर रहे हो या गलत कर रहे हो, ये चीज़ किसी और की है, अगर आप ये उठाओगे, जेब में डालोगे या चुराओगे तो उस शख्स को तकलीफ होगी और अल्लाह ताला भी आपसे नाराज़ होगा और दुनिया और आखिरत आपकी दोनों ख़राब होंगी। दूसरा हल ये है कि बच्चे के लिए बाउंड्री सेट करे, उसके लिए हदूद मुकर्रर करे कि बेटा ये आपकी हदूद है, ये जो फिला की अलमारी है ये जो है उसकी है, उसकी ज़ाती मिल्कियत है, इसको खोलने का आपको कोई हक नहीं है। ये दराज जो है ये इसको नहीं खोलना, इसमें किसी की अमानत पड़ी हुई है। तो इस तरह की बाउंड्री सेट करते हैं घर में, तो इससे बहुत हद तक इस अमल पर काबू पाया जा सकता है। तीसरा हल ये है कि बच्चे में हमदर्दाना एहसासात पैदा करे, एम्पैथी पैदा करे, लोगों के साथ मोहब्बत और लोगों के साथ नेक सलूक करने का जो जज्बा है वो पैदा करेंगे। हम बच्चे को ये समझाएंगे कि हम किसी और की चीज़ उठाते हैं तो उसको तकलीफ होती है, उसका दिल टूटता है, तो ये जाके ना एंड में बच्चा जो है ये बात समझ जाएगा कि मेरी वजह से किसी और को तकलीफ ना हो। तो
ایک اور حل جو ہے وہ سزا اور جزا کا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بھی مقرر کیا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، لیکن چونکہ اس سٹیج پہ بچہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس کو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو بتائے کہ اس کی سزا کیا ہے، اور اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے، اگر آپ اس کام سے اپنے آپ کو روک کے رکھیں گے تو آپ کے لیے یہ انعام رکھا ہوا ہے، اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سزا تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ سب سے آخری اور بہترین حل یہ ہے کہ بچے کو لیڈ بائی ایگزامپل کرے، اپنی مثال سیٹ کرے، اپنی تقلید کرائیں کہ بچہ میرے ساتھ جا رہا ہے راستے میں، مجھے کوئی چیز مل گئی اور مجھے اس کا مالک معلوم ہے، میں نے اس کو واپس کر دی، کسی نے میرے پاس امانت رکھوا دی، میں نے اس بچے کے سامنے وہ امانت واپس کر دی۔ اسی طرح کوئی اور کام ہوا اور بچہ مجھے دیکھ رہا ہے، آبزرو کر رہا ہے کہ میرے والدین، میرے بڑے جو ہے وہ اتنے امانت دار ہے، اتنے دیانتدار ہے، تو انشاءاللہ العزیز جو ہے اس عمل سے رک جائے گا۔ یہ تھی چند تجاویز اور امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔